कहानी शीर्षक मैं भी मर जाता तो अच्छा था। सुनसान अंधेरे में बैठा मौलाना मसूद अजहर एक तक छत को घूर रहा था। कभी उसके होंठ हिलते, लेकिन आवाज़ भीतर ही रह जाती। वो आवाज़ जो अब रोना भी भूल गई थी। उसके सामने ज़मीन पर बिछी एक सफ़ेद चादर पर 10 जनाजे कतार में रखे थे। सब उसके अपने, माँ, बहन, भांजे, भतीजे, साले, वो सब जिनकी हिफाजत की कस्में उसने खाई थीं, अब बेजान पड़े थे। मैं भी मर जाता तो अच्छा था। यही शब्द उसके होठों से निकले, एक भारी सन्नाटे को चीरते हुए। ऑपरेशन सिंदूर, भारत की एक सटीक और चौंकाने वाली एयर स्ट्राइक। उन्होंने सीधे उस ठिकाने को निशाना बनाया जहां जैश ए मोहम्मद के आतंक की जड़ें पनप रही थीं। मसूद अजहर को तो जान बचाकर किसी अंधेरी सुरंग में छिप जाना नसीब हुआ, लेकिन उसके परिवार का लगभग एक पूरा हिस्सा वहीं ख़त्म हो गया। मसूद की बड़ी बहन, जिसे वह माँ के बाद सबसे ज़्यादा मानता था, अब इस दुनिया में नहीं थी। मौलाना कशफ, जिसके साथ उसका बचपन गुजरा, जिसके साथ मिलकर उसने कट्टरता की इमारतें खड़ी कीं, वह अपने पूरे परिवार सहित मारा गया। मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ के पोते पोतियाँ, बाजी सादिया के पति और सबसे बड़ी बेटी के मासूम बच्चे या तो मारे गए या बुरी तरह घायल। वो एक ऐसा क्षण था जब एक आतंकी सरगना, जो न जाने कितनी मौतों का जिम्मेदार था, पहली बार मौत से डर नहीं रहा था, बल्कि मौत की दुआ मांग रहा था। उसके अपने खून का वह कत्ल, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि उसी की राह ने लिखा था। उसने अपने कक्ष की दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर की ओर देखा, जहां पूरा परिवार एक साथ था, हंसता हुआ। अब वही चेहरे जनाजों पर पड्डेढ़े सफ़ेद कपड़े से झांक रहे थे। उसे समझ आ गया था, लड़ाई वह हारा नहीं था, बल्कि खुद से ही हार गया था। नफ़रत की जो आग उसने लगाई थी, अब उसी की राख उसके आंचल में गिर रही थी। शायद इसीलिए वह बुदबुदाया, काश मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। क्या आप चाहते हैं कि यह कहानी और विस्तार से किसी